विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के खास और लेटेस्ट अपडेट के इस वीडियो का टॉपिक है पेंडिंग केवाईसी माई सर्किल एप्पल्स एंड बोनस। यह वीडियो आपके लिए कुछ खास और इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप नहीं करें। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की ओर। अब तक में आप जान चुके होंगे कि ग्लोबल लीडर्स जूली मैम, सूजी मैम और मिस्टर क्रिस सर लाइव आए थे और हमें एक गुड न्यूज़ दिए। लेकिन हमारे लिए इस अपडेट में खास क्या है, फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में कितने तरह के मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं। पहला मेंबर्स वह हैं जिन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेसमेंट में शामिल किया गया था, यानी कि ओनली 60% की सूची में, और उसका माई सर्किल लिमिट 10 था। बाद में उसके सर्किल लिमिट को बढ़ाया गया कि नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है। उस समय रेफरल लिंक की डिमांड इतनी थी कि रेफरल लिंक कम पड़ रहे थे और आनन फानन में उसका माई सर्किल लिमिट पूर्ण हो गया होगा और साथ में केवाईसी प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि उस समय केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। दूसरा, विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के दूसरे तरह के वह मेंबर्स हैं जिन्हें उन 10 लोगों में शामिल किया गया था। उन्हें भी माई सर्किल लिमिट को पूर्ण करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि उस समय भी रेफरल लिंक की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और केवाईसी प्रोसेस भी बड़ी फास्टली हो रहा था। बाद में उसके सर्किल लिमिट को बढ़ाया गया, 10 से 15 किया गया, फिर 15 से 25 किया गया और जिन लीडरों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और सुनियोजित तरीके से काम किया, उसके सर्किल लिमिट को 25 से बढ़ाकर 28 कर दिया गया है। तीसरे तरह के वह मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया और अभी तक अपना सर्किल लिमिट को पूर्ण नहीं किया या अपना रेफरल लिंक किसी को सेंड नहीं किया है या किसी को विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म पर लाना उचित ही नहीं समझा है। चौथे तरह के वह मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया लेकिन ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हुआ और न ही उसका केवाईसी प्रोसेस ही कंप्लीट हुआ है। उसने अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, अपने मोबाइल के कैमरा के एक्सिस को ऑन किया, क्रोम ब्राउज़र को अपडेट किया, अपने आधार कार्ड के बजाय वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या अपने पासपोर्ट से भी केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उनका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया और फिर उनकी आईडी को 45 डेज या 30 डेज पॉलिसी के तहत सिस्टम से रिमूव कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। अगर आपकी आईडी को भी रिमूव किया गया है या अभी भी आपकी आईडी लगी हुई है और आपका
केवाईसी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है तो आप केवाईसी अपना लीगल डॉक्यूमेंट चेंज करके, यानी कि यदि आप पहली बार आधार कार्ड से करने का प्रयास किए थे और आपको सफलता नहीं मिली तो आप पुनः प्रयास कर सकते हैं। आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के माध्यम से केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो वेट करें। यदि आपको ऑप्शन मिलता है, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, और यदि फिर भी आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, आप असफल हो जाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार करें मिस्टर एस सर के नेक्स्ट अपडेट का। यदि आपकी आईडी को रिमूव कर दिया गया है या रिमूव कर दिया जाएगा तो आप पुनः अपने ब्लेसर से रेफरल लिंक प्राप्त करके आप अपना रजिस्ट्रेशन पुनः कर सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं और केवाईसी प्रोसेस भी कंप्लीट कर सकते हैं। बट आपको ख्याल रखना होगा कि आपने पूर्व में जो ईमेल पता दिया था वह ईमेल पता दूसरे बार के रजिस्ट्रेशन में काम नहीं करेगा। इसलिए यदि आप दूसरे बार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको एक न्यू ईमेल पता से रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा, ईमेल वेरिफिकेशन भी होगा और केवाईसी प्रोसेस भी कंप्लीट होगा। क्योंकि मिस्टर एस सर ने कहा था हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको बारी बारी से इस प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। अब यदि हम बोनस, एफल्स और कमीशन के रिगार्डिंग बात करें तो मैं तो यही कह सकता हूं कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए फ़िलहाल आप जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं या ऑनलाइन वर्क करते हैं, उसे करते रहें, उस पर फोकस करें, अपना ध्यान उस काम पर केंद्रित करें। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।